नमस्कार एंड वेलकम टू इंडियन डिफेंस टॉक। आज के टाइम पे हर कोई खुश है कि सीज फायर हो गया और बहुत सारी वीडियोस भी बन रही है कि पाकिस्तान को ये मिलेगा, इंडिया को ये मिलेगा, इंडिया का इसमें बहुत फ़ायदा होगा। पर मेरे व्यूज़ इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसीलिए इतने टाइम बाद दोबारा मैं इस चैनल पर आया हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, ये सब शुरू हुआ था पहलगाम में आतंकी हमले से। उसके बाद से पूरा देश इंतज़ार में था कि कब इंडिया रिप्लाई करेगा। और 7 तारीख को सुबह सुबह 1:30 के आसपास हमारी एयरफोर्स ने 8 लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक करी, जिसके बाद ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान ने बोला हम रिटेलिएट करेंगे। आगे फिर पाकिस्तान ने कुछ अपने एयरक्राफ्ट वगैरह भेजने की कोशिश करी, उन्हें इंडियन एयरफोर्स वापस खदेड़ देती थी। और फिर आगे जाके जब उन्होंने देखा एयरक्राफ्ट से कुछ नहीं हो रहा, तो उन्होंने कई सारे ड्रोन भेजने शुरू करे। उन्होंने बॉर्डर के आसपास लगभग 15 शहरों को टारगेट करा। और सबसे मज़ेदार बात तो ये थी, दिल्ली की तरफ एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करा, एक जो हमारे एयर डिफेंस ने सिरसा में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। पर सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि सिरसा भी बॉर्डर से 150 किलोमीटर दूर है, और ये बात किसी ने कुछ ज़्यादा उठाई नहीं कि वो मिसाइल 150 किलोमीटर अंदर आई गया था। बस सब इसी बात की खुशी मना रहे थे कि दिल्ली बच गई। और इसके साथ साथ भी जम्मू और पूंछ में भी पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों पर हमले करे, जिसमें सिविलियंस को भी मारा गया। और फिर रिटर्न में इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के 3-4 एयर बेसिस को बॉम्ब करती है। वो हमारे कैपिटल पर बैलिस्टिक मिसाइल डाल रहे हैं, और इंडिया क्या कर रहा है, जो बॉर्डर के आसपास की उनकी एयर बेसिस है उन पे बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को इस्लामाबाद पर मिसाइल डालना चाहिए था या और कुछ। यहाँ पर मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने इतनी कोशिश करी कि पाकिस्तान रुक जाए। हमने अपनी नेवी का भी कुछ खास यूज़ नहीं करा, जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पोर्ट्स को हमें डेफिनेटली ब्लॉक करना चाहिए था। बेशक हम उन पे अटैक लॉन्च ना करें, पर ब्लॉक तो हम उन्हें कर ही सकते थे। और हमारी मीडिया इतनी सी चीज़ को ही बढ़ा चढ़ा के बता रही है कि इंडिया का जोरदार रिप्लाई ये वो। अगर आप भी इस चीज़ को शांति से आंख बंद करके सोचो, तो आप भी समझेंगे कि इंडिया ने पाकिस्तान को कितने ज़्यादा आराम से कोशिश करी है रोकने की। हो सकता है इसका रीज़न कुछ लोग ये भी कहें कि बीजेपी की फुल मेजॉरिटी नहीं थी, पर आपको ये भी देखना चाहिए कि इतने सालों में पहली बार ओपोजिशन का फुल सपोर्ट था रूलिंग पार्टी को। तो इसमें हम ये एंगल तो नहीं जोड़ सकते। इंडिया ने डेफिनेटली इस पूरे एक्शन को डाउन प्ले करने की कोशिश करी थी। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ था? 26 लोग मारे गए थे, 25 इंडियन थे, एक नेपाली था। और इसके बाद कितने सारे हमारे सिविलियंस इंजर्ड हुए जम्मू में, उन्हें अभी भी किसी वीडियो में नहीं बताया जा रहा। सब बस उन 26 लोगों पे ही अटके हुए हैं। और वो बैलिस्टिक मिसाइल अगर हम इंटरसेप्ट नहीं करते तो सीधा दिल्ली पे ही हमला था। ये बात हमें पता होते हुए भी जब भी हमने उनके ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं करी, जबकि सारे लोग वेट कर रहे थे। और इस टाइम पे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा आइसोलेटेड था पूरी दुनिया से। हम इजीली पीओके भी ले सकते थे, और ज़्यादा किसी देश का प्रेशर भी नहीं आता, सिवाय एक देश के, जो है दुनिया का सबसे बड़ा दोगला देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो असलियत में तो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है, पर कई बार हमारा दोस्त बनने का भी दिखावा कर देता है। और अभी काफ़ी खुशी खुशी कह रहा है कि उन्होंने सीज़ फायर मीडिएट कर दी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। मतलब सीरियसली, इंडिया ने सीज़ फायर कर दी पाकिस्तान के साथ, जबकि हम हर पैरामीटर में उनसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बार हम इतना कुछ कर सकते थे, बट वॉट वी चोज कि अभी सीज़ फायर कर देते हैं। और फिर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अगर कभी आगे जाके हमारे ऊपर आतंकी हमला हुआ तो हम उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मतलब एक सेकेंड, इतना कुछ आपके ऊपर हो गया, पाकिस्तान की मिलिट्री आपको डायरेक्टली आपके ऊपर अटैक कर रही है, फिर भी आप उसे एक्ट ऑफ वॉर नहीं मान रहे। ठीक है, ये भी आगे जाके कुछ होगा तब आप उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। आगे जाके किसे पता पाकिस्तान किस स्टेट में होगा, कौन देश उसे सपोर्ट कर रहा होगा, कितनी स्ट्रांग उनकी मिलिट्री होगी। ये हमारे लिए बेस्ट केस सिनेरियो था, पर हमने क्या सोचा कि सीज़ फायर कर देते हैं।
और इंडिया को भी क्या लालच दिया जा रहा है कि इंडिया और यूएसए की जो ट्रेड डील है उसमें इंडिया को काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। मतलब अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो जितने भी हमारे सिविलियंस थे या हमारे मिलिट्री पर्सनल्स थे जो आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए, उन सब के बलिदान को ट्रेड डील में दबा दिया गया कि हमें ना इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाएगा, तो अब सीज फायर कर देते हैं। अगर आज नहीं होती ट्रेड डील तो 2 महीने बाद हो जाती, 2 साल बाद हो जाती, होनी तो थी वो ऑब्वियसली। इतना ज़्यादा सो कॉल्ड इकोनॉमिक लॉस तो हमें नहीं होता। और अगर हमारी सरकार के पास इतने ही पैसे कम पड़ रहे थे तो ऑनलाइन डोनेशन शुरू करवा देते। 140-50 करोड़ की आबादी है हमारी, इतना तो डोनेट कर ही सकते हैं। जो हमारा 1-2 साल का लॉस होता वो तो हम रिकवर कर ही सकते थे। पर हमने सोचा अभी नहीं करेंगे, जब अगली बार पाकिस्तान करेगा जब करेंगे। तो अब तक 70-75 सालों में हम अब तक पाकिस्तान को समझ नहीं पाए या हम समझना ही नहीं चाहते। आज से 5 साल बाद मान लेते हैं पाकिस्तान ने दोबारा आतंकी हमला कर दिया हमारे ऊपर, और हमारी मिलिट्री ज़रूरी नहीं है हमेशा इतनी स्ट्रांग रहेगी। जैसे आजकल हम रोज़ नए एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं, सबको पता ही होगा कितने कितने साल लग रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने में। और गोदी मीडिया ने आते ही क्या दिखावा शुरू करा था, हमने 36 राफेल ले लिए। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं मोदी के खिलाफ हुआ और कुछ, मैंने खुद बीजेपी को वोट दिया था इलेक्शनों में, पर मेरे में थोड़ी रैशनल थिंकिंग नाम की चीज़ है। अब तक जो सुकोई 30 MKI इंडियन एयरफोर्स यूज़ कर रही है 260 और 70 के बीच में, क्या वो मोदी सरकार ने खरीदे थे? इससे पहले जो सरकारें थी उन्होंने भी कुछ करा ही था ना अपने टाइम पे। दोबारा मैं वही चीज़ कह रहा हूँ, ना मैं किसी के सपोर्ट में हूँ ना मैं किसी के अगेंस्ट हूँ, पर जो रैशनल बात है मैं वो कर रहा हूँ। 260-70 खाली सुकोई 30 MKI एक काफ़ी ज़्यादा केपेबल एयरक्राफ्ट माना जाता है, वो भी इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने खरीदे ही थे। और आपने 10 साल में क्या खरीदा है? 36 राफेल। क्यों? पैसा तो पब्लिसिटी में जा रहा है। सिर्फ बीजेपी के साथ यही है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी यही कर रही है। सारा पैसा पब्लिसिटी में लगा दो और फिर जो बच जाए वो फ्री बीज में लगा दो। ज़रूरत ही क्या है विकास की? ज़रूरत ही क्या है डिफेंस पे खर्चा करने की? और मैंने अब यही चीज़ देखी कि जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूब चैनल है सब यही कह रहे हैं सीज फायर हो गया, बढ़िया हो गया, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, हमें ये होगा, और हमने इंडस वाटर ट्रीटी अब रीइंस्टेट नहीं करी। उससे होता क्या है? आपको क्या लग रहा है इंडिया क्या ऐसा देश है जो पाकिस्तान का पानी रोक देगा? इतनी इंसानियत तो हम में है ना, हम कभी उनके सिविलियंस के लिए तो पानी रोकेंगे नहीं। जो हम अभी कर सकते थे अच्छी तरह से पाकिस्तान को जवाब देना और पीओके वापस लेना, वो हमने अभी करा नहीं। उसके बाद किसी को नहीं पड़ी कितने शहीद हुए थे, कितना क्या हुआ था। एक परमानेंट सॉल्यूशन जो हम कर सकते थे वो हमने सोचा बाद में करेंगे, अगर फिर कभी हुआ तो करेंगे। क्यों? क्योंकि यूएसए मीडिएट कर रहा था ना। पूरी दुनिया में यूएसए के अलावा भी बहुत देश हो गए, हम तो आइसोलेट होके नहीं बैठे ना पाकिस्तान की तरह। यूएसए तो 2 महीने दूर रह लेगा, 6 महीने दूर रह लेगा, उसके पास क्या ऑप्शन है? आएगा तो वापस इंडिया के पास। चाइना के साथ जाके तो वो ट्रेड डील करेगा नहीं, उसे भी पैसे चाहिए होंगे, उसकी जो कंपनीज है उन्हें भी इंडिया का बिजनेस चाहिए होगा। पर नहीं, इतना क्यों सोचना है, हमें तो आराम से बैठना है। सीज फायर हो गया भाई, सब खुश है। ये देख रहे हैं आप, ये इतना पार्ट तो पाकिस्तान लेके बैठा है, इतना पार्ट चाइना लेके बैठा है। ये बीच में होता है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, जहाँ पे हमारी आर्मी दिन रात एक करके इसको बचा रही है। पर इन नेताओं को क्या, ये तो अपनी दिल्ली में आराम से बैठे हैं। किसी को इस पॉइंट से जम्मू जाना हो पूरा ऐसे घूम के जाओ, ये सीधा रास्ता हम ले सकते हैं। पर नहीं, ये तो पाकिस्तान के पास है और हम इतने केपेबल थोड़ी है जो हम पाकिस्तान पर अटैक करके इसे ले ले। मेरे हिसाब से ये बहुत 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 ज़्यादा फूलिश डिसीजन है। ना हम वीक थे, ना हमारे पास पैसे की कमी थी अभी फ़िलहाल, हमारी मिलिट्री भी ठीक ठाक मॉडर्नाइज थी पाकिस्तान के लिए, हमारा एयर डिफेंस भी उनसे स्ट्रॉन्ग था, और सिंपली इस जगह पे अपनी नेवी खड़ी करके पाकिस्तान को ब्लॉक भी कर सकते थे। और अगर कुछ मिसाइल इधर मार देते कराची पर तो बलूचिस्तान इजीली आज़ाद हो जाता और पाकिस्तान का नक्शा कुछ ऐसा हो जाता, सिर्फ इधर इधर वाला। तो मैं तो सच में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। अब किसी बड़े चैनल ने तो ये चीज़ बताई नहीं, तो मुझे खुद ही अपनी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो उम्मीद करते हैं आपको एक नया एंगल मिला होगा सोचने का, और शायद हमारी सरकार भी इसके बारे में कुछ सोचे, क्योंकि सीज़ फायर तो होते रहते हैं, टूटते रहते हैं।
और काश दोबारा हम पाकिस्तान पर अटैक करें और इस बार अच्छे से करें, पीओके वापस ले और कराची को डिस्ट्रॉय करें। बाकी इकोनॉमिक लॉसेस जो भी होंगे वो टेम्पररी होंगे, कुछ दिनों बाद उन देशों को हमारे पास आना ही पड़ेगा। और अगर आप अब तक बने हुए हैं तो धन्यवाद। जय हिंद।